वर्ग दसम, विषय संस्कृत, ट्यूशन भाग 2 के सप्तम पाठ नीति श्लोका, जिसके रचयिता हैं विदुर जी। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। समझ गए? तो पहले जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको पहले हमें परिचय, इंट्रोडक्शन हमको बहुत पहले जरूरी रहता है। समझ गए? तो कोई पूछेगा कि नीति श्लोका पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, जिसके रचयिता कौन है? विदुर जी हैं। समझ गए? विदुर जी कौन थे? और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। समझ गए ना? जब महाभारत का जब युद्ध के समय आता है तो धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं, नीतिगत प्रश्न पूछते हैं, मन को शांति देने के लिए, मन को शांति रखने के लिए पूछते हैं कि इस महाभारत युद्ध में कितना नुकसान होगा, मेरा पुत्र का क्या हाल होगा, मेरा राज्य का क्या हाल होगा। उनका मन अशांत है। मन को शांत करने के लिए वो नीतिगत प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछते हैं? किससे प्रश्न पूछते हैं? विदुर जी से। तो हम इस पाठ पर चलते हैं। इस पाठ में जो लिखा गया है उस पर हम ध्यान देते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धया कथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेष अध्याय 33-40। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष है। यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कौन पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व। पर्व मतलब होता है अध्याय। और कौन से अध्याय से? 33 से 40 तक के अध्याय में ये लिया गया है। विदुर नीति संकलितः, ये किसके द्वारा संकलित है? विदुर नीति के द्वारा। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रीवरम विदुरम स्वच्छतस्य शांते काष्ठम प्रश्नान नीति वेश्यकान पृच्छति। युद्ध के नजदीक होने पर धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। युद्ध नजदीक है, मन उनका अशांत है। किनका मन अशांत है? धृतराष्ट्र का। किससे प्रश्न पूछते हैं? नीति विषय। वो विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं। तेसाम समुचितरम विदुरो ददाति। विदुर जी उनका समुचित उत्तर देते हैं। माने उनका जितने भी प्रश्न होता है उसका टोटल उत्तर देते हैं। कौन? विदुर जी। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। वही प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यद्यपि भगवत गीताया महाभारत अंगपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपः वर्तते। यह भी भगवत गीता की तरह ही महाभारत का अंग होकर भी स्वतंत्र रूप में ये ग्रंथ है। भगवत गीता की तरह ही महाभारत के अंग होकर भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में ये ग्रंथ है। ठीक ना? तो इसमें नीति श्लोका दिया गया है और करीब आपका टोटल इसमें है 10 नीति श्लोक पढ़ना है। पहला श्लोक है यस्याम कृतन्न विधनन्ति सीता मुषणम भयमृति समृद्धि स्वः स वै पंडितः उच्यते। जिसके कर्म को न जड़ा का भय होता है, न गर्मी का, न सुख न दुख, धन आए चाहे धन चला जाए, वो हर समय एक समान रहता है, वही व्यक्ति का कहा गया है? पंडित कहा गया है। अर्थात जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपने सत्य कर्म को करता है वही व्यक्ति का कहा गया है? पंडित कहा गया है। उसके लिए कितना भी ठंड क्यों न पड़े, कितना ही गर्मी क्यों न पड़े, उनको कितना ही खूब जो है इज्जत क्यों न मिले, चाहे इज्जत क्यों न चला जाए, खूब शिकायत क्यों न हो, खूब धन क्यों न आए, खूब धन क्यों न चला जाए, सुख हो
और चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति एक समान रहता है। वही व्यक्ति क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। समझ गए? वो व्यक्ति धीरज के साथ रहता है। सुख दुख, जाड़ा गर्मी बरसात, हर मौसम में, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति एक जैसा रहता है। वही व्यक्ति क्या कहा गया है? ज्ञानी कहा गया है। क्या समझे? समझे ना? कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक समान रहता है, एक जैसा कार्य करता है, न वो जाड़ा का भय है, न गर्मी का भय है। उसके पास सुख हो चाहे दुख हो, धन आवे चाहे धन चला जाए, उसे कोई उतना मतलब नहीं, हमेशा एक समान रहता है। हर समय एक समान वो काम करता है। वही व्यक्ति का कहा गया है? पंडित कहा गया है। आगे श्लोक है, तत्वज्ञाम सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणाम उपायोग्यः मनुष्याणाम नरः पंडितः उच्यते। सर्वकर्मणाम, सर्वकर्मणाम के मतलब सारे कर्मों का, उपायोग्य मनु उपाय जानने वाला, और पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो जो सभी प्राणियों के जीवन के रहस्य को जानता है, जो सभी प्राणियों के जीवन के रहस्यों को जानता है, जो व्यक्ति लोगों के सारे कर्मों को जानता है, जो सभी को उपायों को जानता है, वही व्यक्ति पंडित कहा जाता है। पंडित किसको कहते हैं? जो व्यक्ति सभी प्राणियों के रहस्यों को जानता है, जो सारे व्यक्ति के कर्मों को जानता है, जो व्यक्ति सभी व्यक्ति के उपायों को जानता है, वही व्यक्ति क्या कहलाया है? पंडित कहा गया है। समझ में आ गया? तीसरा श्लोक है, अनाहुता प्रविशति अपिष्ट बहु भासते अभिस्वती विश्वासिति मूढ़ाचिता नराधम। अनाहुत, अनाहुत के अर्थ होता है बिना बुलाए हुए। प्रविष्टि मने प्रवेश करता है, अपिष्ट मने अपिष्ट बिना पूछे हुए, आप बहुभाषते मने बक बक करते हैं, अविश्वस्ते मने अविश्वसनीय व्यक्ति पर, आप विश्वस्ती मने विश्वास करता है, मूढ़ाचिता, मूढ़ाचितामा का अर्थ होता है मूर्ख हृदय वाला, और नराधम मने मनुष्यों में नीच। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, जो व्यक्ति किसी के यहां बिना बुलाए जाता है, अब बिना पूछे बकबक करता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में नीच माना जाता है। अर्थात ऐसे मनुष्य को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं। देखते हैं ना? जो लोग बिना बुलाए किसी के यहां चले जाते हैं, अब बिना पूछे बहस करने लगते हैं, और जिस पर विश्वास करने लायक नहीं है और उस पर जाकर विश्वास कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति क्या है? मनुष्यों में सबसे नीच है। इसलिए बच्चों, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। ऐसे जाने से आपका तो कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। बिना पूछे कोई किसी बात में दखल नहीं देना चाहिए। कोई दो बात कर रहा है, आप जाके बीच में बकबक करने लगे, नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ गया कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे बकबक करता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, वैसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और वो व्यक्ति क्या होता है? मनुष्यों में सबसे नीच माना जाता है। अब अगला श्लोक है, एको धर्मम प्रमश्रेय क्षमय का शांति रूतमा विदक परमा तृप्ति अहिंसका सुखावह। एको धर्म का अर्थ हुआ एक धर्म, और क्षमय का मने क्षमा, और शांति रूतमा मने शांति का सबसे बड़ा रूप। तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्ट देने वाली, और अहिंसा किसी को कष्ट न पहुंचाना, असुखावह
सुख देने वाली है। इसका अर्थ है एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हमें एक ही धर्म पर रहना चाहिए। एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक ही क्षमा महान शांति है। एक विद्या ही संतुष्ट देने वाली है और एक अहिंसा ही उत्तम सुख देने वाली है। अर्थात एक ही धर्म, क्षमा, विद्या और अहिंसा ही मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ गुण है। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? एक ही धर्म पर रहना, क्षमा और विद्या प्राप्त करना और अहिंसा। ये आदमी का तीनों गुण परम धर्म है। यानी कहता है, श्लोक कह रहा है कि एक धर्म पर रहना ही श्रेष्ठ कहा गया है और क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा रूप है और विद्या की प्राप्ति करना ही परम संतुष्टि है और अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है। समझ गए? कहता क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा रूप है। अगर मान लीजिए हमसे किसी प्रकार का गलती हो गई है, किसी है ना, किसी का मैं गलती कर दिया हूँ, उससे हमें क्या करना चाहिए? क्षमा मांग लेना चाहिए कि हमें गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। उनका जो क्रोध का जो पावर था 100 डिग्री सेल्सियस था, वो कितना पर क्षमा मांगने पर, हाथ जोड़ने पर 10 डिग्री सी पा जाएगा, 10 पा जाएगा ना, लो हो जाएगा उनका। इसलिए कोई गलती हो तो झुक जाना चाहिए, है कि नहीं? उनका क्रोध शांत हो जाएगा। समझ गए? तो क्रोध को शांत कौन कर सकता है? क्षमा। क्रोध को शांत कौन कर सकता है? क्षमा। और कहा गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख है। अहिंसा मतलब कि मार झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, दंगा फसाद में न रहना। जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा में नहीं रहता है, जो किसी प्रकार का लड़ाई में नहीं रहता है, वो व्यक्ति सुख चैन से रहता है। और जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा में रहता है, विवाद में रहता है, वो व्यक्ति ठीक ढंग से न खाता है, न पीता है, न सोता है। वो व्यक्ति बेचैन रहता है ना। अब 5वां श्लोक पढ़ेंगे। त्रिविधम नरकस्यादम द्वारमेनासनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तेमादितं त्रयं त्यजेत। त्रिविधम माने 3 प्रकार के, त्रयम माने तीनों को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए और नाशनम माने नाश करने वाले। कह रहा है कि नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3। काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार। जो व्यक्ति के पास काम, क्रोध और लोभ रहते हैं, वो व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं। जिसको स्वर्ग चाहिए, इस 3 चीज को क्या करना? उसको छोड़ना होगा। किसको छोड़ना होगा? काम, क्रोध, लोभ। काम मतलब गलत काम, वासना। समझ गए? और क्रोध जानते हैं ना? क्रोध क्या करता है? क्रोध अपने आप को जो है बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है, बना काम भी बिगाड़ देता है। इसलिए क्रोध नहीं रखना चाहिए। क्रोध किसको बिगाड़ता है? अपने आप को नष्ट करता है। और कितने व्यक्ति लोभ के चलते भी बर्बाद हो जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए कहा गया है कि ये नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। इसलिए तीनों को त्याग देना चाहिए। ये आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए ये तीनों को त्याग देना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो इसका फल अच्छा मिलेगा। इसलिए हमें कोई भी काम करना चाहिए सोच समझकर, हमसे कोई किसी प्रकार का गलती न हो। और गलती हो जाती है तो आप जानते हैं ना, इसका फल हमको कैसा मिलता है ना? बहुत कठोर सजा मिलती है, फांसी की सजा मिल जाती है, मिल जाती है कि नहीं? इसलिए कोई भी काम करने से पहले नाप तोल कर लेना चाहिए कि कौन काम करने से हमें लाभ मिलेगा और कौन काम करने से हमें हानि मिलेगा। ये जरूर सोच लेना चाहिए। 6 नंबर है षड दोषा पृषणे हातव्या भूमि मीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता।
षड दोषा पुरुषे हात्याव्या भूमिष्ठता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। सुख चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो कितने प्रकार के दोष त्यागना चाहिए? 6 प्रकार का। पहला क्या है? मैं बताया ना कि निंद्रा, तंद्रा, भय। भय समझते हैं ना? डर के चलते आदमी कोई काम नहीं करता है। क्रोध, क्रोध क्या करता है? क्रोध अपने आप को बिगाड़ता है, अपने आप को नष्ट कर देता है। क्रोध से बना काम भी बिगड़ जाता है। और फिर है आलस। 5वां क्या है? आलस। आलस की कहानी पढ़ाए थे दोस्त, आलस कहानी पढ़े थे ना? आलस की क्या दुर्गति होती है? तो आलस भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। आदमी के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आलस। आपके पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधा क्या है? आलस। आलस के चलते आप जो है सही समय पर जाग नहीं पाते हैं, सही समय से पढ़ नहीं पाते हैं। आलस कहता है कि ना मत पढ़ो, सो तो आराम से सो जाते हैं ना। आज जो लड़का आलस पर विजय प्राप्त कर लेता है कि तो नींद लगे नींद तोड़ लेता है, समय से जाग जाता है, समय से मेहनत करता है, वो लड़का अच्छा नंबर लाता है परीक्षा में। समझ गए? तो इसलिए कहा गया है कि आलस जो है हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम जो है मेरा सबसे बड़ा मित्र है, जिसको करने से हमको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। अब है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब बताए थे किसी काम को टालते जाना। किसी काम को टालना भी हमारा जो है सबसे महा दोष है हमारे शरीर का। हम पढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि चलो ना परीक्षा है ना, अभी साल भर, अभी एक वर्ष दिन है, चलो आगे सब पढ़ के सब कोर्स खत्म कर लेंगे, अभी क्या पढ़ना है, चलो भी आराम करो, चलो अभी हितई में घूमो, इधर उधर अभी समय पास करो। ऐसे करते करते परीक्षा के समय आ जाता है, कुछ नहीं कर पाते। कुछ कर पाते हैं? तो इसीलिए अपने आप में दीर्घ सूत्रता नहीं रखना चाहिए। दीर्घ सूत्रता मतलब किसी काम को टालते रहना ही, टालना नहीं चाहिए। जो काम करते हो आज ही कीजिए, समझ गए? हाँ, कल मत कीजिए। तो समझ गए? तो किसी तो 6 दोष जो है आदमी को त्याग देना चाहिए। किसको त्याग दीजिए? जो व्यक्ति को सुख चाहिए। सुख चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग करना है। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। जिसमें सबसे खराब कौन है? दीर्घ सूत्रता। समझ गए? अब क्या है? 7 नंबर पढ़ेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलान वृतेन रक्षते। सत्येन, सत्येन का अर्थ होता है सत्य वचन से। रक्षते में रक्षा होती है, योगीन मन अभ्यास से, मृज्या मन सौंदर्य स्वच्छता, और कुलम मने वंश परिवार, और वृतेन मने सदा आचरण से। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, और स्नान करने से, स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। कहिए कि श्रृंगार करने से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। और एक अच्छा आचरण करने से, एक अच्छा व्यवहार करने से एक खानदान की रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है। समझ में आ गया? इसका अर्थ समझ गए? सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते विद्या रक्षते रूपम कुलेन वृतेन रक्षते। सत्य की रक्षा धर्म से होती है, और अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, और श्रृंगार के द्वारा रूप की रक्षा होती है, और एक अच्छा व्यवहार से किसकी रक्षा होती है? खानदान की रक्षा होती है। आप अगर पढ़ लिख कर अगर अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, अगर आप कुछ कर लेते हैं, पढ़ लिख कर बढ़िया अच्छा आदमी बन जाते हैं, तो कहा जाता है अरे देखो लड़का जो है अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छा आदमी बन गया, उसके चलते उसका खानदान का, उसका कुल का, माँ बाप का, उसका नाम रोशन हो जाता है।
सोचता कि नहीं, और समाज में बड़ा उसका नाम होता है। तो आपके माँ बाप, आपका जितने भी हैं, आपका पूर्वज हैं, उनका सबका नाम हो जाता है कि देखिए उनका खानदान में लड़का अगर निकल गया, कितना अच्छा काम किया। लेकिन वही कोई खराब काम कर देता है लड़का, चाहे कोई, तो क्या होता है, देखो सब खानदान नाश कर दिया, खानदान बर्बाद कर दिया, कहीं इज्जत नहीं छोड़ा। तो खानदान की रक्षा कैसे होगा, कुल की रक्षा कैसे होगा? एक अच्छा आचरण से, एक अच्छा आचरण से, एक अच्छा व्यवहार से हमारे खानदान का नाम होगा। समझ गए ना? और 8 नंबर श्लोक है, सुलभ पुरुष राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। फिर एक बार पढ़ेंगे, सुलभ पुरुष राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभ माने आसानी से मिलने वाले, प्रियवादिन, प्रियवादिन का अर्थ होता है प्रिय बोलने वाले, वक्ता मतलब बोलने वाले, पथ्यस्य माने हितकारी वचन, श्रोता माने सुनने वाले, और दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है कठिन, जटिल। इसमें क्या बोलते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र के प्रति, हे राजन, हमेशा मधुर वचन बोलने वाले, यानी चापलूस मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कटु वचन बोलने वाले और हितकारी वचन सुनने वालों का मिलना बहुत कठिन है। क्या कहा गया इसमें कि हे राजन, हमेशा मधुर वचन बोलने वाले मनुष्य तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कटु वचन बोलने वाले और हितकारी वचन सुनने वाले मिलना जो है लोगों का बहुत कठिन है। सही बात सुनने वाले लोग मिलेंगे, बोलने वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि सत्य बात क्या होता है, कड़वा होती है। जो जिस बात से आदमी की भलाई होती है उस बात को आदमी सुनना नहीं चाहता है, और जो बात से हमको नुकसान है वो आदमी उस बात को बहुत ताव से सुनता है, नहीं? तो अच्छा के प्रति जो है लोग कम ध्यान रहता है, और खराब बात के तरफ, खराब चीज की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। एक तरफ देखिए दूध का बिक्री होता है, एक तरफ शराब का बिक्री होता है। ज़्यादा भीड़ किसके तरफ होता है? शराब की तरफ। दूध वाला बेचारा गली गली बेच रहा है, फिर भी दूध बेचा नहीं रहा है, और शराब वाला देखो पहाड़ तली तो बेच रहा है, तो वो आदमी जाम लगाया हुआ है। तो सोच लीजिएगा आदमी ज़्यादा किस तरफ है, किस तरफ आदमी है, अच्छा तरफ है कि खराब तरफ है? तो ही कहा गया है कि हे राजन, हमेशा मधुर वचन बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कटु वचन बोलने वाले और हितकारी वचन सुनने वाले इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है। समझ गए? 9 नंबर है, अब 9 नंबर से लोग पढ़ेंगे। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्तयः स्त्रियः स्त्रियो गृहोस्तास्तमात्रक्षयः विशेषतः। पूजनीया, पूज्य, पूजनीया शब्द किसके लिए आता है? पूजनीया आप जो है आपके माता के लिए, चाची कहते जो बड़ी है माता, जो दादी, उसके लिए आप लिखते हैं पूजनीया माता जी। तो पूजनीया महाभागा, महापुरुष, पुण्या माने सुकर्म, गृह दीप्तीय घर का सम्मान बढ़ाने वाला, रक्षा मन रक्षा करने योग्य, विशेषतः माने विशेषकर चाहे खासकर। ध्यान देंगे, घर की श्रेष्ठ, घर का सम्मान बढ़ाने वाली सुकर्म और सौभाग्यवती स्त्रियां पूजनीय कही गई है, इसलिए यह विशेषकर रक्षा करने योग्य होती है। घर की श्रेष्ठ किसको बताया गया है? माता को बताया गया, स्त्री लोग को बताया गया है। जिस घर में माँ बहन नहीं रहते हैं वो घर बहुत सुनसान लगता है, लाख धन पड़ा हो लेकिन वो घर लगता है कि एकदम खाली है। मूल चीज का धन, घर का धन क्या है? माँ बहन।
स्त्री लोग, इसलिए उनकी जो है इज्जत देना चाहिए, इसलिए उनको इज्जत देना चाहिए। इसलिए स्त्रियां क्या है, पूजनीय कही गई है, इसलिए उनको विशेषकर क्या करना चाहिए, हमें रक्षा करना चाहिए। समझ गए? जिस दिन घर से बहन की विदाई होती है उस दिन घर कैसा लगता है, सुना सुना लगता है। घर सब कोई है, सब परिवार है। आज जिस दिन बहन की जो है विदाई होती है, डोली जाती है घर से, उस दिन लगता है कि घर में कोई है ही नहीं है, एकदम कटावा लगता है, पूरा पूरा संपत्ति है, फिर लगता है घर में कुछ नहीं है। तो सोच सकते हैं कि माँ बहन जो है घर की क्या है, लक्ष्मी है, संपत्ति है। समझ गए? अब श्लोक नंबर 10 है, आकृति विनयो हंति हान्यनर्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोधे मचारो हान्य लक्षणम। अकृतम मने अप्यस, हंति में नाश करता है, अनर्थम मने जुल्म दुराचार, पराक्रम मने पौरुष कौशल, अलक्षण मने कुलक्षण। विनम्रता जो है अपयश का नाश करती है, पराक्रम जो है पराक्रम यानी पौरुष जुल्म का नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध का नाश हो जाता है और सदाचार से क्रूरता का नाश हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि विनम्रता लाने से हमारा जो विचार है वो बदल जाता है और हमारा विनम्रता आने से हमारे जो खराब लक्षण है वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और अपने आप में पराक्रम आने से, वीरता दिखाने से जुल्म क्या होता है, लोगों को नष्ट हो जाता है। और क्षमा करने से क्रोध का नाश हो जाता है। और सदा आचरण व्यवहार करने से जो हमारा खराब लक्षण है, जो हमारा जो अवगुण है, वो क्या होता है, दूर हो जाता है। हमारे से अच्छा आचरण, हमारा व्यवहार अच्छा बदल जाएगा तो हमारे पास जो खराब लक्षण था वो क्या हो जाता है, सब दूर हो जाता है। समझ गए? तो बच्चों ये श्लोक को बढ़िया से अर्थ समझ गए? तो विदुर का आश्रित, विदुर कौन थे? विदुर नीतिज्ञ थे। विदुर कौन थे? नीतिज्ञ थे। समझ गए? विद्या केन रचते, विद्या योगेन रचते। विद्या की रक्षा कैसे होती है? अभ्यास करने से होती है। समझ गए? और रूप की रक्षा श्रृंगार करने से होती है और खानदान की रक्षा एक अच्छा आचरण करने से होती है। क्या आप लोग यह श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे तरह से समझ गए? कोई दिक्कत है? बोलिए। दिक्कत नहीं है? अच्छा तरह समझ गए ना? ठीक है, अब हम लोग अगले पीरियड मिलेंगे। ठीक है बच्चे।